हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10 मैथमेटिक्स का दोस्तों मॉडल पेपर का दोस्तों ऑब्जेक्टिव का दोस्तों 15 नंबर से उधार। जी हाँ दोस्तों, इसका पार्ट 2 वीडियो बनने वाला है। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 5 तक ऑब्जेक्टिव का फुल सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेन के साथ बता दिया गया हूँ। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप जितना भी वीडियो है सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 वीडियो बता देगा हूँ। पार्ट 1 वीडियो में 1 से लेकर 15 नंबर तक, जी हाँ दोस्तों, 1 से लेकर 15 नंबर तक मैं आप लोग को डिटेल में समझा दिया गया हूँ। हाँ, अब हम लोग इस वीडियो में 16 नंबर से लेकर 30 नंबर तक क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। त्रिभुज एबीसी में ए बी का मान है 6√3 और ए सी का मान है 12 और बी सी का मान 6 है, तो कौन बी का मान क्या होगा। कोई भी एक त्रिभुज हम बना लेते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे ए लिखते हैं, यहाँ बी और यहाँ पे सी। ए बी का मान है 6√3, यहाँ हम बैठा लेते हैं 6√3 और ए सी का मान है यहाँ 12 और बी सी का मान है 6। तो आप लोग को एक तो फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये कब होता है, जब हम लोग को 90 डिग्री होता है। तो इसमें हम लोग बैठा के देख लेते हैं। ए सी का मान कितना है 12, तो यहाँ पे आएगा 12 का स्क्वायर। ए बी का मान है 6√3 के स्क्वायर आएगा, प्लस बी सी का मान है 6 का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे 12 12 आएगा 144, यहाँ पे 6 6 36 गुना 3, 36 तीन 6 3 18 का 8 से ले 3 3 9 और 10, 108 आया। यहाँ पे आएगा बराबर 108 प्लस 36, यहाँ आएगा आप लोग का 144 बराबर 6 6 12 13 144, यानी कि दोनों बराबर हुआ। दोनों बराबर कब होता है, जब हम लोग को ये वाला 90 डिग्री होता है, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। यानी कि तुम लोग समझ सकते हो 16 का आप लोग को सी नंबर राइट आंसर होगा 90 डिग्री। अगला दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी है। तो दूरी सूत्र फॉर्मूला में बैठा लीजिएगा तो आप लोग को आ जाएगा। दूरी सूत्र बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला में बैठा लीजिएगा तो आ जाएगा। x2 का मान कितना है 4, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 4 से 2 घटेगा 2, यानी कि 2 का स्क्वायर आएगा, प्लस 1 से 3 घटेगा, यहाँ पे 2 माइनस 2 का स्क्वायर आएगा है। तो 2 2 कितना हुआ 4 प्लस 4, 4 और 4 होगा तो रूट 8। 8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रूट 4 गुना 2, कहे कि 4 का 8 को रूट 4, 4 का रूट तोड़ेंगे तो 2√2 आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को 2√2। तो 2√2 ऑप्शन नंबर आप लोग को डी है, तो इसका डी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। बिंदुओं 2,5 और 4,7 को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु निकालने के लिए पहले एक्स को जोड़ते हैं और वाई को जोड़ते हैं। तो 4 प्लस 2/2, 4 और 2 कितना होगा 6/2, 2 3 6, यानी कि एक्स का मान हुआ 3। और सेकेंड वाला है 7 प्लस 5/2, 7 5 12/2 काट लेंगे, 2 6 का 12, यानी कि 6। 3,6 आ रहा है, तो 3,6 आप लोग को देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट 19 नंबर देख लीजिए। यदि ए 0,0, बी 5,0, सी 0,6, तो त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैं आप लोग को ये वाला ट्रिक बता देता हूँ, इसमें आप लोग को बना लीजिएगा। सबसे पहले 0,0 को आप लोग नीचे लिख लीजिएगा। अब इसको कुछ नहीं, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाना है। तो आप लोग यहाँ पर लिख देना 1/2, 0 और 0 गुना होगा तो 0, फिर 5 और 0 गुना होगा तो 0, फिर प्लस 5 6 का 30 होगा, माइनस 0 और फिर यहाँ पे 0 माइनस 0। तो सब हम लोग को काट गया, तो बचा हम लोग को कितना 30 बचा। अब इसको भाग देंगे, 2 15 30, यहाँ पे आएगा हम लोग का 15 वर्ग मात्रक। तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को 19 के बी नंबर 15 वर्ग मात्रक। 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यदि साइन ए बराबर 3/5, तो tan ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए आप लोग को इस प्रकार से बना लेते हैं। यहाँ पे ए बी सी। साइन ए बराबर p/h होता है। तो p यहाँ पे हुआ, h यहाँ पे हुआ। हम लोग को ए बी निकालना है। तो ए बी बराबर फॉर्मूला आएगा रूट 5 का स्क्वायर मैंने कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर आएगा। 5 5 25 माइनस 9, 25 से 9 घटेगा 16, 16 का 9 तोड़ेंगे तो 4 आएगा, यानी कि 4 आया। अब हम लोग को tan ए निकालना है। तो tan ए बराबर p/b। तो इस कोण को देखेंगे तो p ये वाला होगा और b ये वाला होगा, 3/4 होगा। तो p/b यानी कि 3/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 20 का आंसर हो जाएगा सी नंबर 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है। यदि 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1, तो कोण ए का मान ज्ञात होगा। तो 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1, तो हम लोग को साइन के जगह आप लोग को कुछ थीटा दिया है। तो क्या थीटा बैठाएंगे, तो साइन के जगह हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे 45। क्या कि साइन 45 का मान बैठाएंगे ना, तो दोनों इक्वल आएगा।
2 गुना साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर बराबर 1। स्क्वायर और रूट कट जाएगा, 2 और 2 कट गए, तो यानी कि 1 बराबर 1 आया। यानी कि इसका राइट आंसर होगा आप लोग को साइन 45। साइन 45 डिग्री अगर बैठा देंगे ना यहाँ पे, 45 डिग्री बैठाएंगे तो दोनों बराबर आ रहा है। नेक्स्ट दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कोस 48 माइनस साइन 42 का मान क्या होगा? तो कोस 48 को कोस 90 माइनस 42 लिख लेंगे, और माइनस यहाँ पे है साइन 42। कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे आएगा साइन 42 माइनस साइन 42। साइन 42 कट गया, तो हम लोग को क्या बचे? 0। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का 0। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु की दूरी 30 मीटर है। चलिए, ये भूमि के एक बिंदु है और ये मीनार है, मान लिया इसका दूरी कितना है? 30 मीटर है। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो ये वाला 30 है, तो मीनार की ऊंचाई ये वाला निकालना है। चलिए, हम लोग को ए बी मान लिया मीनार है, तो यहाँ पर आप लोग 10 वाला बैठा लीजिएगा। 10 30 डिग्री, 10 थीटा बराबर पी बाई बी होता है, तो ए बी बटा बी सी। ए बी बाई बी सी, बी सी का मान है 30, 10 30 का मान होता है 1/√3। 1/√3 आएगा, ए बी बटा 30 आएगा, तो इसको हम लोग गुना कर लेंगे, तो ए बी √3 बराबर 30 होगा। तो यहाँ पे आप लोग का ए बी बराबर 30 बटा √3 आएगा। मैं आप लोग को यहाँ बता देता हूँ, ए बी बराबर 30 बटा √3। इसको आप लोग हर परमीकरण कर लीजिएगा, तो √3/√3 आएगा। यहाँ पे आएगा आप लोग को 30/√3/3। इसको काट लेंगे, 3 2 30, यानी कि आप लोग का आएगा 10√3 इसका आंसर आएगा। तो 10√3 हम लोग का सी नंबर में है, तो 23 का आंसर होगा सी नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? कोई भी वृत्त बना लेते हैं, इसका स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखाएं इस प्रकार से होती है, तो एक वृत्त की दो बोल सकते हो अगिनती स्पर्श रेखाएं हो सकती है, यानी कि अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं, तो कौन पी ओ ये वाला 110 है, तो पी टी क्यू ये वाला ज्ञात करना है। तो ये भी आप लोग का याद रखिए, त्रिज्या हमेशा क्या होती है ना, लॉम होती है। ये वाला क्या है? लॉम। ये 110 है, तो ये पी 90 होगा और क्यू भी 90 होगा, यानी कि ये 90, ये 110 और ये तीनों को जोड़ करेंगे, और ये चतुर्भुज बना है। चतुर्भुज का चारों कोनों का योग 360 होता है। तीनों को जोड़ करेंगे और 360 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे 110 है, तो 110 ऊपर वाला कितना है? 90। पी 90 है, तो इधर भी 90 होगा। तो हम लोग जोड़ कर लेते हैं, 0 9 9 18 19 का 9, हाथ में 1 1 1 2, 290 या तीनों कोनों का योग, और टोटल होता है 360। तो 360 से 290 घटाव कर लेंगे, 0 16 से 9 घटेगा, तो यहाँ पे 7 7 6 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पे 7 आएगा, यानी कि आप लोग का आएगा 70 डिग्री। तो 70 डिग्री हम लोग का बी नंबर में है, तो 25 का आंसर होगा बी नंबर 70 डिग्री। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बैठाएंगे कि दोनों बराबर आएगा, तो हम लोग को आर के जगह हम लोग को क्या बैठाएंगे? 2 बैठाएंगे। क्या कि 2 का स्क्वायर करने से भी 2 4 ही होता है, और 2 को 2 बार गुना करने भी 4 ही आएगा, और बाद बाकी कोई संख्या नहीं बराबर आएगा। तो यहाँ पे 2 दिए कितना हुआ? 4 पाई, यहाँ पे 2 दिए 4 पाई, दोनों बराबर आया। यानी कि आप लोग को यहाँ पे बोल सकते हो पाई कितना होगा? 2 मात्रक होगा। तो 26 का आंसर होगा ए नंबर। 27 नंबर। एक घोड़ा 7 मीटर लंबे रस्सी से एक बंधा हुआ है। मान लीजिए एक घोड़ा है, कितना मीटर है? 7 मीटर बंधा हुआ, तो उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहां घोड़ा घास चर सकता है? इधर अगर 7 मीटर चर सकता है, तो इस साइड भी 7 मीटर चर सकता है, यानी कि पूरा इस प्रकार से एक सर्कल बना, वृत्त बना। वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर में हम लोग बैठा लेते हैं, आ जाएगा 22/7। आर का मान कितना है? 7। 7 गुना 7, 7 7 काट गया, 22 7 गुना होगा तो 154 आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे बड़े बांस की लंबाई बताना है जो 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर एक कमरे में रखी जा सकती है। कुछ नहीं, इसको आप लोग को फॉर्मूला बैठा लीजिएगा, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर में बैठा लीजिएगा, आ जाएगा। एल का मान कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर, बी का मान है 9, 9 का स्क्वायर, और एच का मान है 8, 8 का स्क्वायर। तो 12 12 आप लोग का आएगा 144, 9 9 आएगा 81, और 8 8 64। अब सबको जोड़ कर लीजिएगा, 4 और 1 5, 5 4 9 हुआ। यहाँ पे 6 6 12 13 14 15 16 17 18 का हाथ में हुआ 1, 1 और 1 2, 289। 289 का रूट तोड़ेंगे ना, तो हम लोग को आता है 17 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए।
उच्च वर्ग सीमा और संचय बराबरता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं? अगर उच्च वर्ग सीमा रहेगा तो कम प्रकार का त्वरण बनेगा। यहीं अगर निम्न प्रकार रहेगा ना तो आप लोग का अधिक होगा। याद रखना, उच्च रहेगा तो कम प्रकार का त्वरण, निम्न रहेगा तो अधिक। तो यहाँ पे हम लोग को उच्च बोला है तो 29 के आंसर होगा ए नंबर, कम प्रकार का त्वरण। 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो प्रायिकता आप लोग याद रखिएगा, 0 से कम नहीं होती है और 1 से ज़्यादा नहीं होती है। तो इसमें अगर देख लीजिएगा तो ये तो आप लोग को पॉइंट में आएगा, 0 पॉइंट, ये आप लोग को कुछ पॉइंट में आ जाएगा। 0, ये भी कुछ पॉइंट में है, ये भी परसेंटेज, इसको भाग देंगे तो 0.15 आएगा। लेकिन आप लोग को बता देते हैं ना, माइनस में कभी भी प्रायिकता नहीं होती है और 1 से ज़्यादा नहीं होती है, हैं? तो यहाँ पे आप लोग को बोला है कि कौन भी प्रायिकता नहीं हो सकती। यहाँ पे देख लीजिए 1.5 है, यानी कि ये आप लोग को प्रायिकता 1 से ज़्यादा है। तो 30 के आंसर हो जाएगा आप लोग को बी नंबर 1.5। याद रखना, ये वाला क्वेश्चन बार बार पिछले साल भी पूछा गया था। प्रायिकता नहीं हो सकती है, याद रखना, किसी का भी प्रायिकता माइनस में नहीं होती है और क्या होती है, किसी का भी प्रायिकता 1 से ज़्यादा नहीं होती है। तो 30 के आंसर होगा बी नंबर।